मतलब कुछ लोगों के गलत इस्तेमाल से उस चीज़ को बैन किया जाता है, बाकी लोगों के लिए भी। सपोज अब जैसे हम यूट्यूबर्स हैं, अब अगर कोई गलत इस्तेमाल करेगा तो अगर यूट्यूब बैन हो गया तो यहाँ से लाखों लोग कमा रहे हैं, यूट्यूब के जरिए ही कमा रहे हैं। Obviously, me being from Scotland, Glasgow, moved to Pakistan. Initially मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक स्टेप था। इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स जितने भी हैं, आई थिंक बड़ा अच्छा ज़रिया बन सकता है टू प्रमोट टूरिज़्म। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प होगी हमें। और तो माशाल्लाह मुझे बड़ा फ़ख्र है ये बात कहते हुए कि हमने 500 करोड़ रुपया लोगों की जनरासिटी से हम इस वर्थ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कर चुके हैं। इंडस्ट्री के बारे में मेरे पास तो जो भी लोग आते हैं तो आई मेक श्योर कि जिस तरीके से भी उनको फैसिलिटेट कर सकती है हमारी हुकूमत, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। फिलहाल शाहज़ादी भाई की बात की, जैसे आज भी आपने हमें मौका दिया यहाँ पे आने का, तो सर मतलब कुछ गलत लोग जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं, या टिकटॉक का हो गया, या जो आजकल PUBG का चल रहा है केस, बच्चे जो खुदकुशी कर रहे हैं, मतलब कुछ लोगों के गलत इस्तेमाल से उस चीज़ को बैन किया जाता है, बाकी लोगों के लिए भी। सपोज अब जैसे हम यूट्यूबर्स हैं, अब अगर कोई गलत इस्तेमाल करेगा तो अगर यूट्यूब बैन हो गया तो यहाँ से लाखों लोग कमा रहे हैं, यूट्यूब के जरिए ही कमा रहे हैं। तो मतलब उन कुछ लोगों को क्यों नहीं बैन किया जाता है इसके बदले के? बहुत फेयर पॉइंट है आपका। मैं भी इस चीज़ का बिलीवर हूँ कि अगर कोई जुर्म करता है तो उसको उसकी सज़ा दी जाए, ना कि आप पूरा का पूरा जो है इंडस्ट्री जो है उसको बंद कर दें, जिससे बहुत से लोग जिनका रोज़गार उनसे मुतल्का है। तो जो भी कोई इश्यूज़ होंगे इंशाल्लाह हम उसको कोशिश करते हैं। कई दफ़ा इतना प्रेशर आ जाता है हुकूमत पे लोगों की तरफ से, जब कोई खुदकुशी होती है तो ये हो गया, हुकूमत क्या कर रही है, तो उसमें फिर टेम्परेरी डिसीजन जो हैं वो लेने पड़ते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई ये मकसद है कि हम किसी इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं या उसको हर्ट करना चाहते हैं। सिंस आज सारे यूट्यूबर्स आए हुए हैं यहाँ पर और मोस्ट ऑफ देम आर यंगस्टर्स, तो एक नौजवानों के लिए आपने बहुत अच्छा एक कदम उठाया जिसमें आपने कुरान पाक की तालीम यूनिवर्सिटीज़ में आपने ज़रूरी कर दी है फॉर द अचीवमेंट ऑफ अ डिग्री। तो उसके हवाले से क्या विज़न क्या था और उसकी क्या ज़रूरत महसूस आई? और दूसरा ये साथ कि जो मकबूलियतों के बच्चे होंगे उनके लिए भी कोई ऐसा लाइसेंस तैयार किया गया? जी, उस बारे में एक तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक तो मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत जो है वो बहुत ज़रूरी है। और कुरान जो है एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। और मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से ये बात कहता हूँ और मैं बच्चों को भी हमेशा कहता हूँ कि अगर आप तर्जमे के साथ पूरा कुरान पाक नहीं भी पढ़ सकते, आपके पास जो है वक़्त नहीं है या कोई और इशू है, लेकिन कम अज़ कम अगर आप जो सूरा हैं जो 30 सपारे में अगर आप उनको पढ़ लें, उनका मीनिंग पढ़ लें, तो आप देखें कि आपकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली जो है वो आएगी। एक तो यह है कि मैं ये इस बात पे बिलीव करता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से जब बच्चे कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ेंगे तो उससे यकीनी तौर पर उनकी तरबियत और उनको बहुत सीखने में मदद मिलेगी। और दूसरा एक बात मैं भी हमेशा महसूस करता था कि कुरान पाक जो पढ़ा रहे हैं उसको भी नहीं पता मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ रहा है उसको भी नहीं पता मैं क्या पढ़ रहा हूँ। फिर जो हम नमाज 5 गाना पढ़ते हैं हमें नहीं पता कि उसमें हम क्या करें। अज़ान 5 वक्त हो रही है, हमें पता है अज़ान हो रही है लेकिन उसका मतलब का नहीं पता। तीसरी बात और सबसे अहम बात वो ये है कि मैं जब बरतानिया में मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट था तो मुझे टोनी ब्लेयर ने मुस्लिम ममालिक के डेलीगेशन का हेड बना के भेजा कि उनके ताल्लुकात जो है किस तरीके से बेहतर किए जा सकते हैं, क्योंकि मैं मुसलमान था। तो मैं सरप्राइज़ था कि जहाँ जहाँ जिस मुल्क में हम जाते थे हमारा एम्बेसडर उस मुल्क के या हाई कमिश्नर उस मुल्क की ज़बान समझता था। किसी जगह में भी चाहे हम बादशाह को मिले हैं, किसी वज़ीर को मिले हैं, वज़ीर ख़ारजा को मिले हैं, किसी मिनिस्टर को मिले हैं, तो हमें कोई ट्रांसलेट करने वाला और नहीं हायर करना पड़ता था, हमारा एम्बेसडर करता था। आप देख लें कि दुनिया में आप कहीं भी जाएं, अगर उस मुल्क की अगर आप ज़बान नहीं समझते तो आप तरक्की नहीं कर सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते। तो
तो अब तो भाई सारी अरब वर्ल्ड अरबी बोलती है। अगर हमारे बच्चे अरबी पढ़ना और सीखना और बोलना शुरू कर दें, जो कि बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ये बिल्कुल उर्दू से ये मिलता जुलती सारी चीज़ें हैं, कोई मुश्किल नहीं अगर इसमें हम थोड़ी सी कोशिश कर लें। तो आप अंदाज़ा कर लें कि आपको कम्युनिकेशन में कितनी आसानी हो सकती है, आप कितना बिज़नेस उन लोगों के साथ कर सकते हैं, जो मर्ज़ी आप कर लें। जब आप उसकी लैंग्वेज समझना शुरू कर देते हैं तो आपके ताल्लुकात जो हैं वैसे ही बेहतर हो जाते हैं कि आप फ्रीक्वेंटली उनसे बात कर सकते हैं। एक सर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, पूरा साल हमने भी उस पर वर्क किया, आपके खातरख्वाह उस पर विजिट रहे, आप करतारपुर कॉरिडोर में हद्दुल-वसा कोशिश की आपने, जितना बेहतर उसको हो सके उसको बनाया गया। आपकी बहुत सारी एफर्ट्स भी उसमें शामिल हैं और खुशकिस्मती की बात यह है कि दोबारा से करतारपुर कॉरिडोर को सिख संगत के लिए खोल दिया गया है 2 दिन पहले। तो इंडिया की जानिब से संगत अभी तक उन्होंने अदा नहीं की, तो आप उस बारे में क्या कहना? देखें जी, मैं तो यही कहूँगा कि ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि इंडिया में इंतहा पसंदी जो है वो बहुत ज़ोरों पे है। वहाँ पर जो मिनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है और जो मुज़ालिम जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई है कश्मीर में। आप देख लें कि किस तरीके से छोटे 3 साल के बच्चे के सामने उसके नाना को, उसके रिश्तेदारों को किस तरीके से, किस बेरहमी के साथ कत्ल किया जाता है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है कि ये बड़े सो कॉल्ड चैम्पियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, चैम्पियंस ऑफ डेमोक्रेसी क्यों खामोश हैं। ये मुजरमाना जो है खामोशी है। और आप देख लें कि हमें हॉलोकास्ट की बात करते हैं, हॉलोकास्ट मनाते हैं। भाई जो हॉलोकास्ट यहूदियों के साथ हुआ था वो हॉलोकास्ट डेली पैलेस्टीनियन के साथ कर रहे हैं। उसके देख लें कि उसने एनेक्सेशन कर लिए। 22% जो है, जो सारा इजराइल है, दैट वाज ऑल पैलेस्टाइन। इजराइल नहीं था, देयर वाज नो स्टेट इजराइल देयर। अब 78% जो है इजराइल है और सिर्फ 22% यूनाइटेड नेशंस कह रही है कि इनको दे दो, और वो 22% भी देने के लिए तैयार नहीं। तो ये आप देख लें कि कहाँ इंसाफ है, कहाँ जो है ह्यूमन राइट्स की बातें जो लोग करते हैं। तो इसी तरीके से आप देख लें कि ये जब हमने करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फ़ैसला किया तो यकीनी तौर पर इंडिया इसके हक़ में नहीं था। वो तो अगर सिखों का प्रेशर ना होता तो उन्होंने कभी इसकी इजाज़त ही नहीं देनी थी। तो अब भी मैं समझता हूँ कि जब सिख कम्युनिटी का प्रेशर इंडिया पे आएगा तो वो उसको रेजिस्ट नहीं करेगा, उसको अब करतारपुर कॉरिडोर खोलना पड़ेगा। पाकिस्तान के रास्ते तो सिख कम्युनिटी के लिए हमेशा खुले रहेंगे। सर, कोरोना वायरस के वजह के लिए आपने सबको यहाँ पे दाखिल किया। एक नटशल में हम जानना चाहेंगे कि गवर्नर पंजाब की क्या एफर्ट्स हैं कोरोना से निपटने के लिए, चाहे वो समाजी हैं या सियासी हैं? देखें जी, एक तो जैसा कि इसके लिए तैयारी किसी की भी नहीं थी। अगर हम कहें कि हमारी तैयारी थी, हमारी तैयारी नहीं थी। तो उसमें एक तो इशू था कि हमने अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ानी थी, नंबर ऑफ़ बेड्स बढ़ानी थी, नंबर ऑफ़ टेस्ट जो हैं उनको बढ़ाना था। तो उस पर हुकूमत ने अपनी पूरी तवज्जो जो है वो दी। और उसके साथ साथ ही फिर लॉकडाउन की वजह से लाखों नहीं करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए, जिनकी वजह से लोग जो हैं बेचारे जो डेली वेजेस वाले थे वो तो अपना डेली काम करते हैं तो शाम को अपना खाना खाते हैं। तो उसके लिए मैंने फिर फ़ौरन PDN के अंडर एक लॉन्च किया राशन पैक कैंपेन। तो माशाल्लाह मुझे बड़ा फ़ख्र है ये बात कहते हुए कि हमने 500 करोड़ रुपए की डोनेशंस इन द फॉर्म ऑफ राशन पैक्स, इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ कैश, अपना लोगों ने जो कैश दिया है, कुछ कर्ज़े हसना दिया है। तो माशाल्लाह 500 करोड़ रुपया लोगों की जनरासिटी से हम इस वर्थ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कर चुके हैं। थैंक यू बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। किसी को कह सकते हैं कि अगर हम उनको 1 हाउस विजिट